नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बारे में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो इसमें पूरा 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आपको जानने के लिए हो या आप जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी पियून का होने वाला है या सीजी टेट का होने वाला है। इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो हमारा आज चालू होने वाला है नए जिलों की घोषणा से। आप जान रहे हैं अभी सितंबर लगते ही कंटिन्यू जो है जिलों का जो शुभारंभ है वो हो रहा है। मीन्स जिलों का एक प्रकार से वो लोकार्पण बोल सकते हो आप, किया जा रहा है। घोषणा तो हो गई थी 15 अगस्त 2021 को, लेकिन सितंबर आते आते सारे जिले लगभग लोकार्पित कर दिए जा रहे हैं। तो 9 सितंबर को फाइनली 2 और नए जिले आएंगे, जिसमें एमसीबी और आपका शक्ति होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आते हैं। तो भूपेश बघेल जो है 9 सितंबर को 2 नए जिलों का जो है शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जिलों की संख्या जो है 33 हो जाएगी, जिसमें से आपको याद रखना है 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर होगा 9 सितंबर को ही, और 33वां जिला शक्ति होगा। इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी 3 और नए जिले आए थे, जिसमें मोहला मानपुर अम्बागढ़ जो चौकी वाला था, उसके अलावा सारंगढ़ भिलाईगढ़ था, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला था। यह ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुका है। और जब ये 2 और जिले आ जाएंगे तो 9 सितंबर की स्थिति में आपके पास 33 जिले हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो जो अभी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उनकी नीति है छत्तीसगढ़ के 36 जिले, तो उसमें से ये 33वें जिले के साथ जो है अब तक छत्तीसगढ़ में 33 जिले कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और ये जो है जिले का निर्माण 2-3 तरीकों के लिए किया जाता है। पहली चीज, अगर उस एरिया के लोगों ने डिमांड की हुई है कि उनको परेशानी होती है प्रशासनिक कार्यों में, तो इसके लिए ताकि उनको प्रशासनिक सुविधा दी जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली शासन का लक्ष्य होता है जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो जनता अगर अपने प्रशासन के साथ जो बॉन्डिंग बना पा रही है तो ये इसलिए है क्योंकि उनके बीच की दूरी कम कर दी जा रही है। तो नए तहसीलों का निर्माण, नए जिलों का निर्माण इसी बेस को आधार में ध्यान रख के किया जाता है। इसी आधार पे किया जाता है कि जनता जो है प्रशासन से कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सके। तो सारे काम अब जो है आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा जो नए गठित जिले हैं मीन्स एमसीबी और शक्ति, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, क्योंकि मुख्य अतिथि यही होने वाले हैं यहाँ पे, तो कलेक्टर यहाँ पे याद रखिएगा एमसीबी के लिए मुख्य अतिथि भूपेश बघेल ही होने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, कलेक्ट्रेट और उसके अलावा पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय है उनका भी उद्घाटन करेंगे। तो ये 2 जिले कल तक में अस्तित्व में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बात करें एमसीबी की, तो कोरिया से अलग होकर बनेगा और जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति को जो है बनाया जा रहा है। तो ये नए प्रशासनिक इकाई नए जिले के रूप में आ रहे हैं। कुछ वीडियो हमारी डली हुई है एमसीबी का, आप देख सकते हैं। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़ जो छुई खदान गंडई का भी है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है, देख सकते हैं। शक्ति का भी आने वाला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इस पर वीडियो आएंगे, तो बिल्कुल इसके लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। अब ये 12,489 जो पद है, ये ध्यान रखेंगे ये 2 संभागों के लिए होगा, जो है आपका बस्तर और सरगुजा के लिए। तो उस संभाग में ये वैकेंसी निकलेगी। उसके अलावा एससी और ओबीसी सलाहकार परिषद भी गठित होगी। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक भी एक प्रकार से आयोजित किया जाएगा, ऐसा जो है निर्णय लिया गया है। अब निर्णय कैसे लिया गया है, कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग जो हुई है मुख्यमंत्री आवास पे ही हुई है, उसमें काफी सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था जो शिक्षकों की भर्ती है या एससी ओबीसी जो परिषद है सलाहकार, उससे रिलेटेड। तो इस पर बात करें तो प्रदेश में बस्तर और सरगुजा संभाग ये दोनों को मिला के 12,489 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें से आपको याद रखना है 6,285 सहायक शिक्षक हैं और 5,772 शिक्षक और 432 पद व्याख्याता के होंगे। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा विभाग जो है स्कूलों में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक है, यानी कई स्कूलों में आप ध्यान दिए होंगे अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं, तो उनको जो उनके अनुभव है उनके अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए उनको अनुभव के रूप में 2 अंक जो है बोनस दिया जाएगा और अधिकतम ये 10 जो है बोनस अंक देने का निर्णय लिए गए हैं। यानी कि जो भर्तियां होने वाली है अगर उसमें एग्जाम होते भी हैं तो भी अगर कोई अतिथि शिक्षक जो है 1 वर्ष 2 वर्ष इस तरीके से अपना सेवा दिया हुआ है तो उसके आधार पे प्रतिवर्ष 2 अंक जो है बोनस के रूप में उसको मिलेगा, लेकिन 10 अंक से ज्यादा वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि एससी और ओबीसी यानी कि अनुसूचित जाति और उसके लिए और उसके अलावा आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये ध्यान रखिएगा 2 सलाहकार परिषद गठित होगी। अभी क्या है एससी और आपका एसटी दोनों का एक ही आता है, लेकिन अभी क्या करेंगे ये
एक तरीके से एससी को अलग बना देंगे और ओबीसी को अलग सलाहकार परिषद बना देंगे। तो पूरी तरीके से अलग अलग सलाहकार परिषद तीनों के लिए होगा, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। तो ये भी निर्णय लिया गया है। उसके अलावा याद रखिएगा, प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें से ये भी कहा गया है कि इसमें जो भी हिस्सा लेंगे खिलाड़ी, उनकी आयु सीमा नहीं होगी। यानी कि ओलंपिक ऐसा होगा जिसमें आयु सीमा जो है एक मैक्सिमम या मिनिमम तय नहीं की जाएगी, सभी के लिए होगा। तो ये भी एक निर्णय है। उसके अलावा और जो पॉइंट हाईलाइटेड रहे उसमें एक ध्यान रखिएगा, एससी और ओबीसी के गरीब बच्चों के लिए 4 नए प्रयास आवासीय विद्यालय जो है वो भी लाए जा रहे हैं। तो आपको पता होगा, जो प्रयास आवासीय विद्यालय होते हैं, ऐसे बच्चे जो गरीबी में जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए जो है प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। बात अगर करें तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में हम जो नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम आत्मानंद का देखे होंगे आप, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल संचालित करते हैं। उसके अलावा बाद में ऐसा भी कहा गया कि आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज भी अब जो है संचालित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो उसी में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के बच्चों के लिए 4 नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। और ये भी याद रखना है आपको कि इस पूरे योजना का नाम रहेगा राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना। ये प्रयास का ही आपका पूरा जो नामकरण कर दिया गया है, राजीव गांधी के नाम पे चलता है। इस पे ध्यान रखेंगे। 2023-24 में ये चारों जो आवासीय विद्यालय है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इसमें छात्र और छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक की निःशुल्क कक्षाएं दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि कक्षाओं के साथ साथ जैसे पीएमटी पीएटी हो गया या एनएसटीआई हो गया या जेई मेंस एडवांस है, ये एम्स है, नीट है, सीए है, सीएस है, क्लेट, एनडीए, ये सारे जो पेपर्स होते हैं इनके लिए भी निःशुल्क कोचिंग इनको दिया जाएगा। उसके अलावा अब ध्यान देंगे आप तो 2000 सीटर टोटल क्षमता होगी, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए 500 है, यानी कि बालक के लिए अलग 500, बालिकाओं के लिए अलग 500, तो यानी 1000 अनुसूचित जाति के लिए। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, तो इसमें आपको 500 बालकों के लिए मिलेगा और 500 किसके लिए, बालिकाओं के लिए। तो उसमें भी 1000 रहेगा। तो टोटल 2000 सीटर रहेगा और 4 ये आवासीय विद्यालय होंगे। ये भी याद रखिएगा, इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में 125 छात्र छात्राओं को प्रवेश भी दिया जाएगा। तो ये आपका प्रयास आवासीय विद्यालय है। तो एक प्रयास किया जा रहा है, गरीब बच्चे जो एससी एसटी के हैं, सॉरी एससी और आपका ओबीसी की है, उनको भी दिया जा सके अच्छी शिक्षा की सुविधा। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो खनिजों से रिलेटेड है। खनिज जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है। तो 108 ब्लॉक में जो है कई कीमती खनिजों की पुष्टि की गई है, जिसमें से जिले शामिल हैं महासमुंद, जांजगीर और जसपुर, जिसमें हीरा है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, सोना और लिथियम के भंडार भी मिले हैं जो अलग अलग जिले में है। जैसे सुकमा में लिथियम के भंडार की बात करी जा रही है। बात अगर करें तो छत्तीसगढ़ शासन की एक संस्था है और राष्ट्रीय स्तर की 3 संस्थाएं, इन सभी ने मिलकर 4-5 साल में काफी ज्यादा सर्वे किए, जिसमें से 200 से ज्यादा सर्वे रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की है। अगर बात करें इन सर्वे रिपोर्टों के आधार पे तो हीरा, सोना, लिथियम और टीन, इन समेत जो है 10 से अधिक धातु के जो बड़े भंडार है वो मिले हुए हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है ये टोटल जो आपके खनिज हैं ये कितने में मिले हैं, 108 ब्लॉक में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितने ब्लॉक में जो है नए चिन्हांकित किए गए हैं, खनिजों की पुष्टि की गई है। तो याद रखिएगा 108 ब्लॉक, 108 याद रखिएगा, 108 नंबर डायल करना पड़ता है, वैसे ही 108 ब्लॉक में खनिज याद रखना है आपको। उसके अलावा अगर बात करें तो पहले ही हीरा के लिए गरियाबंद जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो हीरे के लिए जो गरियाबंद क्षेत्र है, इसके अलावा आप महासमुंद, जसपुर, जांजगीर चांपा, यहाँ पे भी मौजूदगी जो है इसकी प्रमाणित कर ली गई है, क्योंकि सर्वे जो रिपोर्ट है वो आ गई है। इसी तरीके से सोना का भी दिखेगा, जो महासमुंद, जसपुर में दिखेगा। उसके अलावा कांकेर में भी सोना का पता चला है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में खनिजों की जो वेराइटी है वो मिलती रहती है, तो ये बहुत सारे इसमें मिलेंगे। उसके अलावा हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सुकमा में। तो लिथियम के भंडार की पुष्टि की गई। अगर आप सुकमा को जानते होंगे, टीन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो सुकमा में अब लिथियम का भंडार है। तो लिथियम आप जानते हैं मोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जो बैटरी है उसमें यूज होता है। अभी अगर बात करें लिथियम की तो हम किस पे जो है डिपेंड है, चाइना पे ज्यादा डिपेंड है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में अभी कम मिलता है, इसलिए हम चाइना पे ज्यादातर डिपेंड है बैटरियां बनाने के लिए। जब हमारे पास मिलेगा तो हम कम निर्भर होंगे उन पे। उसके अलावा हमारे राज्य
राज्य के अलावा, सुकमा के अलावा जो है लिथियम के झारखंड में भी सर्वे जो है किए जाने हैं जल्दी से जल्दी। बात करें तो ये सारे जो खनिजें मिलेंगी, ये जो माइंस रहेंगी, उन पर ऑक्शन किया जाएगा, यानी कि बोली लगाई जाएगी। कंपनियां उस पर प्रीमियम जमा करेंगी शासन को, और इन बोलियों के माध्यम से इन जो खनिज का जो खदान है उनको खरीदेंगी और बाद में इसको बेच भी सकती हैं। वो पूरी प्रक्रिया ग्लोबल रहेगी, कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। अगर संस्थाओं की बात करें तो कौन कौन से संस्थाएं इस पर कार्य कर रही हैं, इस सर्वे पर ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग DGM, उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी MECL, और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यानी कि NMET, ये सारे सर्वे का रिपोर्ट जो है इन लोग तैयार किए हुए हैं। इन लोग के कारण इसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और खबर की। तो इसमें आपको मिलेगा एक मंत्रिपरिषद का निर्णय लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय है जिसको आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इसके कल्याण और विकास के लिए अलग अलग क्या गठित किए जाएंगे, विभाग गठित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा अधिसूचित जो अनुसूचित क्षेत्र है जैसे बस्तर, सरगुजा, वो यहाँ के जिलों में तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गरेला, पेंड्रा, मरवाही, यानी कहने का मतलब है जितने भी अनुसूचित जिले हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्ति जो है उन्हीं में नियुक्ति हो गया या ट्रांसफर हो गया, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, ये सभी जो हो गया, ये उसी जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि उसी जिले संभाग के इसमें शामिल किए जाएंगे। किसानों को जो है सहकारी जो ऋण किसान लेते हैं उस पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में एक संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत जो उद्यानिकी कार्य है या मत्स्य पालन है या गोपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन सुविधा होगी। पहले ऐसा था कि 1 लाख रुपए तक था, किसी में 2 लाख रुपए तक था कि 0% था। अब ऐसा कर दिया गया है कि 3 लाख तक पूरा 0% ब्याज दर होंगी। तो जिन लोग भी पढ़े होंगे ना उसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके अलावा राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसकी स्थापना के लिए, उसके अलावा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापना नीति 2022 का भी अनुमोदन किया गया, यानी कि जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है अब आकर्षित किए जाएंगे। तो ये सारे निर्णय हैं। 0% ब्याज दर खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव, जानते हैं 75 वर्ष जो है हमारे स्वतंत्रता को हो चुके हैं, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर भी एक लघु फिल्म बनाई जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, आप जानते हैं ये वापस हो गया था, तो इसके लिए राज्यांश राशि की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसंबर 2024 यानी कि मिशन अवधि तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री आवास योजना था जिस पर राज्यांश की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसको अब ऐसा कर दिया गया कि दिसंबर 2024 तक पूरा इस PM आवास योजना को जो आया था उसको कंप्लीट करना है। मिशन अमृत 2.0 योजना की बात करें तो इस पर राज्य स्तरीय हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना का सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ये लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि ये कहाँ कितनी जगह पे चल रहा है। तो मिशन अमृत जो 2.0 योजना है, याद रखिएगा, प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदान करने के लिए और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाता है। कहने का मतलब है जो आप जानते हैं नगरीय निकायों के काफी ज्यादा जो है जल वगैरह का जो है प्रदाय किया जाता है, वाटर जो रिसोर्स है वो उसके माध्यम से डायरेक्ट नगरीय निकायों को भेज दिया जाता है। इसी को कहा जाता है मिशन अमृत 2.0 योजना। तो ध्यान रखिएगा इस योजना के माध्यम से क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम योजना, इसके तहत जो कंपोनेंट C के अंतर्गत कृषि फीडर है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली से जोड़ने 810 मेगावाट DC और 675 मेगावाट AC क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। ये खैर विभाग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट PM कुसुम योजना से है तो मैं आपको बता दूं PM कुसुम योजना है उसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से, याद रखिएगा, दिया जाता है, ये सौर सुविधा दी जाती है। तो इसको आपको आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन विभागीय दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए निर्णय महत्वपूर्ण हो गया है। 3 नए मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 नए कोरबा, कांकेर और महासमुंद में जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं इस पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण है उसके लिए कंसल्टेंट का जो है नियुक्ति कर दी जाएंगी। उसके अलावा लघु जल विद्युत नीति है, इसको बढ़ाया जाएगा जिसमें 6 नई परियोजना शुरू होगी। 83 मेगावाट के बिजली उत्पादन भी इससे जो है बढ़ेगा, यानी कि जो लघु जल विद्युत नीति है उसके माध्यम से नई परियोजनाओं के माध्यम से हम जो है बिजली उत्पादन
उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ऐसा ये निर्णय लिया गया है। तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो है मैं नहीं ले के आ पा रही थी, काफ़ी कुछ पर्सनल दिक्कतों के कारण, पर ये वीडियो के माध्यम से मैं वापस कुछ आपके लिए और डालने वाली हूँ। तो नए वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, जिले वगैरह बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पुराने वीडियो को भी देखिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिल सकती है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे और वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।